आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर यानी WTN नंबर 34 देखेंगे, जो सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी काशीपुर समस्तीपुर में चलता है। तो चलिए हम WTN नंबर 34 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किसने किया था? तो रैयतवाड़ी प्रथा शुरू किए थे थॉमस मुनरो, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? तो एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए किसका मिलान गलत है, देख ले सकते हैं आप लोग। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद सही है, संघ शक्ति समिति सरदार पटेल यही गलत है। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली 8वीं अनुसूची में कब से जोड़ा गया? कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की? तो जर्मनी के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस में कौन सा यौगिक होता है? तो मस्टर्ड गैस में होता है सल्फर यौगिक होता है, इसका आंसर होगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण का मुख्य रूप से बना था? तो प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था आपको NH3 CH4 और H2S से मिला था, क्योंकि ऑप्शन में भी देख सकते ऑक्सीजन, उस समय ऑक्सीजन का खोज नहीं था उस समय, तो इसका आंसर सब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोवदास किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पोवदास जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, इसका आंसर ए हो जाएगा। दक्कन दंगा कब हुआ? तो दक्कन दंगा हुआ 1875 ईस्वी में, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत कब किया गया? तो ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किए थे नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य की जानकारी राष्ट्रपति को देता है? तो अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह अपने कर्तव्य का राष्ट्रपति को जानकारी देगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अभिक्रियाशील धातु है? तो इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अभिक्रियाशील धातु है सोडियम हो जाएगा इसका आंसर। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर सबसे पहले विरोध करने वाला भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा का अफवाह तंत्र इस ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों को संविधान के आत्मा किसने किया? ये कहे हैं ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्राइसम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ट्राइसम कार्यक्रम है ग्रामीण विकास से संबंधित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है डेयरी विकास से हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज लागू है? तो दिए गए ऑप्शन में मणिपुर में पंचायती राज लागू है, इसका आंसर डी हो जाएगा मणिपुर में, बाकी ये तीनों में नहीं लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल थी? तो इसका आंसर बुल्गारिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी छटापन किस परिघटना के कारण होता है? तो यह होता है अपवर्तन के कारण होता है। प्रबलतम अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है सबसे प्रबलतम अम्ल है। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमाबाई थी, इसका आंसर सी हो जाएगा। स्वराज शब्द की पहली प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। देखिए मिलान करना है। चुंबी घाटी आपको सिक्किम में है, ठीक है। नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में है, चंपा घाटी हिमाचल प्रदेश में है और अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन मिला लीजिए, एक का थर्ड और 2, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर है, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य का धातु अगर पूछा जाए तो टाइटेनियम को कहा जाता है। वही आशा की धातु कहा जाएगा, आशा की धातु, तो उसको कहा जाता है यूरेनियम का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणु सिद्धांत जॉन्स डाल्टन के द्वारा दिया है, इसका आंसर जॉन डाल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, हंटर आयोग, बाबरी मस्जिद से यह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी जाति बहुविवाह प्रथा को मानता था? तो टोडा जनजाति जो था बहुविवाह प्रथा को मानता था, इसका आंसर डी हो जाएगा। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो का नारा महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। प्रोटीन का टूटना कहाँ होता है? तो प्रोटीन का टूटना होता है अमाशय में, इसका आंसर अमाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, इसका आंसर सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण और भाषा के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं? उसे कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। राजीव गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है, इसका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर है, निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री जो रहे जो प्रधानमंत्री बने? तो देखिए, गुलजारी लाल नंदा। फिर से, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इसका आंसर मोरारजी देसाई थे, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। बाकी चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी और गुलजारी लाल नंदा, ये ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है अनामुडी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो वैक्यूम क्लीनर की भांति बृहस्पति ग्रह काम करती है। COP 27 का आयोजन किस देश में किया हुआ? COP 27 का आयोजन मिस्र में किया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोडा लाइम है? तो सोडा लाइम होता है NaOH+CO, इसका आंसर डी हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों में आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है 10 दिनों में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा कमरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो मिर्जा कमरान जो था हुमायूं का भाई था, इसका आंसर हुमायूं हो जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और चुनना देखिएगा, कपास, जूट और सन, और इसमें गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एशिया का किस भाग में स्थित है? तो भारत जो है एशिया के दक्षिण में स्थित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा ऑप्शन में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश है भूटान हो जाएगा, इसका आंसर। यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? तो यूकी भावरी का संबंध टेनिस से, इसका आंसर टेनिस होगा। इनाम गांव पुरातत्व स्थल भारत के किस राज्य में है? तो इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है, इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किसने किया? तो राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। बांग्लादेश को कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर किस देश नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा से थाईलैंड नहीं गुजरता, बाकी ब्राजील, सोमालिया और केनिया जो गुजरता है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो उस समय भारत कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार की स्थापना कब किया गया? तो अशोक चक्र की शुरुआत जो है 1952 से की गई है। दूसरा अफीम युद्ध का समापन किस संधि से हुआ? तो हुआ है टिएनसिन का संधि, टिएनसिन की संधि से दूसरा अफीम युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम पूछेगा तो नॉनकिंग की संधि। हरा आलू में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ क्या है? तो हरा आलू में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ सोलाइन हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, सोलाइन। व्लादिमीर पुतिन किस देश के राष्ट्रपति थे? व्लादिमीर पुतिन जो थे रूस के राष्ट्रपति थे, इसका आंसर बी हो। जिगर किस खेल से रिलेटेड है? तो जिगर जो है बिलियर्ड्स से रिलेटेड, इसका आंसर डी हो जाएगा, बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, लूसी ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ? तो लूसी ज्वालामुखी का विस्फोट जो हुआ इंडोनेशिया में हुआ, इसका आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? भारत का प्रथम स्वच्छ एवं सुजल प्रदेश हो जाएगा अंडमान निकोबार, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपथन के समय परिपथ की विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो उस समय जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका आंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा कहा था? ये बोले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बोले थे बंगाल विभाजन के बारे में, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया?
तो यह खोला गया भागलपुर में खोला गया। 75वां स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? यह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने भारत के आर्थिक विकास को रोजगार विहीन, जड़ विहीन और भविष्य रहित कहा? ये कहा है आपको यूएनडीपी के द्वारा कहा गया। ब्रिक्स बैंक का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिक्स बैंक का प्रथम अध्यक्ष केवी कामत को नियुक्त किया गया। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर 15 अक्टूबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर है, नर्वस टू लाई लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नर्वस टू लाई के लेखक हैं आकाश चोपड़ा हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार बद्री नारायण को मिला। मिस इंडिया यूएसए 2022 कौन बनी है? तो मिस इंडिया यूएसए 2022 बनी है आर्या वाल्वेकर। इसका आंसर हो जाएगा आर्या वाल्वेकर। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला है? उत्कृष्ट पुरस्कार यूपी राज्य को मिला है। इसका आंसर डी हो जाएगा। मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है? तो मैग्ना कार्टा जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। वोल्टियर सेल में विद्युत अपघट रहता है, तो वोल्टियर सेल में विद्युत अपघट रहता है तनुगंध काम्ल के रूप में। इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। इसका ए हो जाएगा। त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण बराबर होता है V बराबर U प्लस AT। इसका आंसर ये होगा, इसका तोड़िएगा तो आ जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर सिर्फ देख लीजिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1881 हो जाएगा। ये आंसर सी हो जाएगा। और लास्ट ये क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर डी हो जाएगा 660। और इसका आंसर हो जाएगा आपको 81 का आंसर हो जाएगा आपको 1650 हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा आपको 82 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मेरा 6 सी हो जाएगा। और इसका 83 का आंसर आपको हो जाएगा 83 का हो जाएगा 83 512 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है, किस भारतीय फिल्म को 95वें अकादमी अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर प्रदान किया गया? तो ये किया गया द एलिफेंट विस्पर्स को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार SN सेन थे। इसका आंसर ये हो जाएगा। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसेन जोशी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरवाड़ आदिवासी कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? तो खैरवाड़ आदिवासी जो है झारखंड में पाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषद के गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर राष्ट्रपति होगा। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति कर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ट्रेजडी बिल कहा जाता है, ट्रेजडी बिल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, मतलब ये राज्यसभा का जो है अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसका आंसर डी होगा। वहीं अगर राज्यसभा के सदस्यों का पूछेगा तो 6 साल होता है। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। भारत में किए गए संशोधित करने की संसद की शक्ति विशेष बहुमत द्वारा और राज्यों की सहमति होती है। तो देखिए इसका आंसर एक और दो लिया गया है, लेकिन हमको इसमें डाउट है, देख लीजिए आप लोग। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी योग्यता नहीं है? तो भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्य उसे लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य है। ये मतलब योग्यता नहीं है। ठीक है, 7 टीलों का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। देखिए इसमें मिलान करना है, कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए कोयली जो है आपको गुजरात में है। ठीक है, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कोयली गुजरात में, इसका आंसर ये हो जाएगा। नुनमाटी असम में है, ताप्तीपाड़ा आंध्र प्रदेश और जामनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कितने प्रांतों पर बने थे? तो 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोषपूर्ण शिक्षा का प्रणाली का प्रतिफल है, तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है युवा अशांति। डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो देखिए पॉकेट वीटो, निलंबकारी वीटो और आंतरिक वीटो, ये तीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन विशेषिक वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली
में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पंजाब का भाग जो है नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिन्होंने अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी पर बैठा था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे, जो अपने चाचा और ससुर की हत्या करके गद्दी पर बैठे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम WTN नंबर 35 देखेंगे। ठीक।